सब कुछ ठीक था, सब कुछ सामान्य था, लेकिन 15 दिन पहले यानी कि आज से 15 दिन पहले एक खबर आती है गांव में कि भैया किसी ने कब्र खोद ली है। खोपड़ी अलग करने के साथ साथ दोनों हाथ भी अलग किए हैं और ये जानकारी दी जाती है कि रोशनी साहू के घर के पीछे बाड़ी में उन तीनों चीज़ों को दफन किए हैं। हैरानी की बात है, मैंने इस तरह की कहानी पहले कभी फिल्मों भी नहीं देखी थी कि दफनाने के बाद शरीर के जो है चाहे वो सिर हो चाहे दोनों हाथ हो वो गायब कर दे और गांव वाले 3 लोग इस बात को कबूल भी करते हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और अपने कैरियर की पहली ऐसी स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने इस लाइन की स्टोरी, इस तरह की स्टोरी कभी नहीं सुनी थी और ना ही आपको सभी सुनाई थी और ना ही मैंने कभी खबर लिखी थी। ये कहानी आपको भी हैरान करेगी और परेशान करेगी। भला कोई व्यक्ति, भला कोई जो तांत्रिक है वो ऐसे कैसे कर सकता है कि एक कब्र खोदता है, कब्र खोदने के बाद उसके कब्र से शव के खोपड़ी गायब कर देता है और खोपड़ी के साथ साथ दोनों हाथ गायब कर देता है। हो सकता है कि आपने इस तरह की कहानी फिल्मों में देखी होगी, भूत प्रेत की फिल्में, और आपने भूत प्रेत की फिल्मों के माध्यम से समझा होगा कि आखिर एक तांत्रिक इन सब चीज़ों का क्या करता है। मेरे मन में भी सवाल आए थे जब मैंने कहानी पढ़ रहा था, जब स्टोरीज देख रहा था कि आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि वो तांत्रिक अपने 2 सहयोगियों के साथ मिलकर कब्र खोदता है और कब्र खोदने के बाद शव के बाकी हिस्सों को अलग कर देता है। पुलिस के लिए ये जांच का विषय है और पुलिस अभी तक इन सवालों के जवाब ढूंढ कर नहीं ला पाई है। मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल आए कि आखिर कौन सी वजह रही होगी, कौन सी तंत्र विद्या उसको करनी होगी जिसके लिए उसे शव की ज़रूरत पड़ी और शव के बाकी हिस्सों की ज़रूरत पड़ी। फिल्मों में देखते हैं कि खोपड़ी होता है, बहुत सारे हड्डियां होती हैं, उन सब चीज़ों का उपयोग तांत्रिक अपने तंत्र विद्या के लिए उपयोग में करते हैं। अब मुझे मालूम नहीं किस तरह की क्यों करते हैं और मैं भी इन सब चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा तो नहीं करता, लेकिन ये कहानी आपको बताना ज़रूरी है और ये कहानी आपको दिखानी भी ज़रूरी है कि आखिर ऐसा भी एक वाक्य हमारे छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर के पास एक गाँव है पसौद, वहाँ हुआ है। 2 महीने पहले रोशनी साहू की मौत होती है। सामान्य मौत होती है, तबीयत खराब होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। घर वाले अंतिम संस्कार करने के लिए, कफन दफन करने के लिए पहुंच जाते नदी किनारे। सब कुछ ठीक था, सब कुछ सामान्य था, लेकिन 15 दिन पहले यानी कि आज से 15 दिन पहले एक खबर आती है गांव में कि भैया किसी ने कब्र खोद ली है। कब्र किसका खोदे हैं? पता चलता है कि रोशनी साहू जो 2 महीने पहले जिसकी मौत हुई थी। घर वालों को जानकारी देते हैं, घर वाले मौके पर पहुंचते हैं, गांव वाले भी मौके पर पहुंचते हैं, जाके देखते हैं तो वाकई में कब्र खुदा हुआ है। अब कब्र खुदा हुआ है, कब्र खोदने से पहले देखने से पहले पुलिस को भी इन्फॉर्म करना जरूरी है। तो गांव वाले और घर वाले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं कि भैया कब्र खुदा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि शरीर यानी कि शव के बाकी हिस्से जो है उस कब्र में नहीं है। पुलिस भी सकते में है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि शव के बाकी हिस्से उस कब्र में क्यों नहीं है। पुलिस जांच में जुटती है और तत्काल तहसीलदार के साथ जांच करने के लिए टीम पहुंच जाती है पसौद गांव। कब्र को खोदा जाता है और कब्र को खोदने पर पता चलता है कि रोशनी साहू के सिर का हिस्सा यानी कि खोपड़ी गायब है और दोनों हाथ गायब है। गांव में बैठक होती है और गांव में 3 लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ, क्योंकि जिन पे लोगों को शक होता है, जिन पे गांव वालों को शक था, उन लोगों से पूछताछ की जाती है और पूछताछ में ये बताया जाता है, गांव में ग्राम सभा की बैठक होती है। उस ग्राम सभा की बैठक में तीनों कबूल भी करते हैं कि हाँ, हमने रोशनी साहू के कब्र को खोदा है तंत्र विद्या के लिए और रोशनी साहू के कब्र से खोदने के बाद जो है उसका खोपड़ी अलग किए। खोपड़ी अलग करने के साथ साथ दोनों हाथ भी अलग किए हैं और ये जानकारी दी जाती है कि रोशनी साहू के घर के पीछे बाड़ी में उन तीनों चीज़ों को दफन किए हैं। अब पुलिस की टीम वहाँ भी पहुँचती मौके पे देखने के लिए कि भैया वाकई में बात सच है कि नहीं, कि खोपड़ी और दोनों हाथ वहाँ पे हैं कि नहीं। पुलिस जब मौके पर पहुँचती है उसकी भी खुदाई की जाती है तो वहाँ से सिर्फ उंगली मिलती है, लेकिन बाकी दोनों हाथ और खोपड़ी अभी भी गायब है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक दोनों हाथ गायब हैं और उसका शरीर का खोपड़ी भी गायब है। पुलिस के लिए जांच का विषय अभी भी है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। घर वाले भी हैरान परेशान कि आखिर ये कैसे हो सकता है। उन तांत्रिक और उस आरोपी के बारे में आपको बताता हूँ, उनका नाम बता देता हूँ ताकि आपको भी मालूम रहे कि वो आरोपी कौन है जिसने ये कृत्य किया है और आखिर क्यों किया है। ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी लाजमी है। आपको नाम बताता हूँ, तांत्रिक और उसके 2 सहयोगी कोमल साहू उर्फ लाला साहू, कंगलू ध्रुव और गेंद्राम कुमार। इन तीनों के खिलाफ अपराध दर्ज किए गए धारा 198 के तहत, 297, 201 और 34 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर ये क्यों हुआ।
कल गांव वालों का गुस्सा प्रशासन के ऊपर भी निकला जब प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ऐसी जानकारी है कि प्रशासन के लोग इस बात को मानने के तैयार नहीं थे कि शव को दूसरी जगह पर दफनाया गया है। और जब शव के बाकी हिस्से नहीं मिले, शव के जो बाकी, जैसे पुलिस को जानकारी थी कि दोनों हाथ और खोपड़ी गायब हैं, सिर्फ उंगली मिली उस जगह पे, जब प्रशासन के लोग इस जांच में जुटे रहे कि बाकी सब चीज़ें कहाँ हैं, बाकी हिस्सा कहाँ है शव का, तब तक गांव वाले आक्रोशित हो गए। गांव वालों की डिमांड थी कि दोनों हाथ और खोपड़ी को ढूंढ कर लाया जाए, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार फिर से किया जाए। और गांव वाले ये चाहते थे कि आखिर इस सब चीज़ के पीछे कौन है और उसकी क्या वजह है जिसने उसका खोपड़ी और दोनों हाथ गायब किया। हैरानी की बात है, मैंने इस तरह की कहानी पहले कभी फिल्मों भी नहीं देखी थी कि दफनाने के बाद शरीर के जो है, चाहे वो सिर हो चाहे दोनों हाथ हो, वो गायब कर दे। और गांव वाले 3 लोग इस बात को कबूल भी करते हैं, कब्र से शव के खोपड़ी और दोनों हाथ गायब किए हैं। अभी तक जवाब अभी नहीं सामने आ पाया कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके लिए उसने ये सब कृत्य किया है। लेकिन तंत्र विद्या और तमाम चीज़ें, अंधविश्वास, आप जानते हैं कि क्या चीज़ें चल रही देश और दुनिया में, कि लोग गांव में आज भी इन सब चीज़ों पर भरोसा करते हैं, बातें करते हैं और तंत्र विद्या के चक्कर में लोगों की जानें भी चली जाती है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर उस तांत्रिक से लगातार पूछताछ की जा रही है कि भैया तुम ये चीज़ क्यों कर रहे थे, क्यों उसके खोपड़ी को निकाल कर लेके गए, क्यों उस दोनों हाथ को निकाल कर गए। ये बड़ा सवाल, आखिर ऐसी कौन सी तंत्र विद्या थी, ये अपने आप में जांच का विषय है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। आगे आप सुनिए घर वाले क्या कह रहे हैं, इसके अलावा एसडीएम मैडम क्या कह रही हैं, वो आप आगे वीडियो में देखिए। लेकिन ये कहानी हैरान और परेशान करती है कि इस तरह से लोग भी आज की तारीख में हमारे समाज में हैं जो इस तरह के अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं। हम बसौर में जो घटना घटित हुई है उसमें वो ये चाहते हैं कि आरोपियों को सजा हो और आरोपियों के साथ में यदि किसी और की संलिप्तता है तो उस पर उनका यह है कि त्वरित कार्रवाई की जाए। तो उस पर ग्रामीणों को हमने आश्वासन दिया है कि प्रक्रिया अभी चली जा रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसके बाद में जैसे ही होता है, और उनकी जो भी छोटी मोटी मांगे थी उसको हमने रिकॉर्ड पे लिया है और उस पर बिल्कुल अमल करके उस पर प्रयास रहेगा प्रशासन और पुलिस के द्वारा कि इन्वेस्टिगेशन फेयर एंड फ्री करके अपराधियों को पहुंचे। तो इस हिसाब से उनको समझाइश दी गई है और उस समझाइश से वो संतुष्ट भी हुए हैं और आगे उस पर कार्रवाई किया जाएगा। नियम जांच टीम पहले भी गई थी, अभी पिछले 2 दिन की ही बातें हैं ये, तो जांच चल रही है। तो जिस समय जिस स्तर की जांच होगी तो वो वैसे भी होगी। जो हम मांग करने आए थे, अपनी बहन का जो अवशेष गायब है उसको हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे पास आ जाए और कार्रवाई फिर से डॉग का मांग किए हैं। वही चाहते हैं कि अच्छा से कार्रवाई हो, जो अंश गायब है वो हमको मिल जाए। उसके पीछे जो और कोई मुख्य आरोपी है उसे भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।